Hello everyone, welcome again. I am Dr. S. P. Gupta. लास्ट वीडियो में हमने प्रोसीजर टू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग नॉर्मल फॉर्म इसको हमने समझा और एक जनरल एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। आज मैं उसका न्यूमेरिकल पोर्शन ले रहा हूँ मैं, जिससे कि आप न्यूमेरिकल में इसको अप्लाई करना भी सीख जाए। राइट, तो नॉर्मल फॉर्म से कैसे रैंक निकाली जाती है। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल, first we revise the working process which I studied you in last lecture। तो वो क्या था, एक बार उसको रिपीट करते हैं। वहाँ मैंने 3 स्टेप्स आपको लिखवाए, जिसमें पहली स्टेप में मैंने आपसे कहा कि मैट्रिक्स को ए ले लीजिए, ए ऑलरेडी गिवन है। दूसरी स्टेप में कहा कि जो ए मैट्रिक्स आपने ली है, इस मैट्रिक्स के अंदर आप नॉर्मल फॉर्म अप्लाई कीजिए। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या था कि रोज एंड कॉलम्स ऑपरेशंस लगेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के रोज एंड कॉलम ऑपरेशंस को अप्लाई कीजिए और अप्लाई करके इस मैट्रिक्स ए को रिड्यूस कीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, फॉर्मेशन स्टॉप कर दीजिए और स्टॉप करने के बाद फॉर्मूला लिखिए, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसका ऑर्डर, जो भी ऑर्डर बनता है वो ऑर्डर उस मैट्रिक्स ए की रैंक बन जाएगा। ये था एक प्रोसीजर। एग्जाम्पल से मैंने ये समझाया कि जरूरी नहीं है कि अगर 4x4 की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी 4x4 की आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए वो एग्जाम्पल मैंने लिखा कि 4x5 का कोई मैट्रिक्स आपके पास है और आपने ऑपरेशंस लगाए। ऑपरेशन लगाने के बाद आपको पता लगा कि लास्ट में सारे कॉलम 0 हो रहे हैं और लास्ट के 2 कॉलम और लास्ट की रो 0 हो रही है ऑपरेशंस लगाकर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जितना ऑर्डर गिवन है उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी बनेगी, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए आपको ये देखना है सोल्यूशन निकालते वक्त कि कितने ऑर्डर की आइडेंटिटी बन रही है, वो ऑर्डर की आइडेंटिटी इज कॉल्ड द रैंक ऑफ ए। तो अब हम सवाल की शुरुआत कर रहे हैं। ये सवाल है, रिड्यूस द मैट्रिक्स ए टू इट्स नॉर्मल फॉर्म। तो पहला फॉर्म तो ये हो गया कि आप इसको रिड्यूस जो करें वो नॉर्मल फॉर्म से करें। नॉर्मल फॉर्म का मतलब रोज एंड कॉलम ऑपरेशंस दोनों आप अप्लाई करें। वेयर ए इज दिस वन, ए मैट्रिक्स है 1 2 -1 4 2 4 3 4 1 2 3 4 -1 -2 6 -7। हेंस फाइंड रैंक ऑफ ए। उसके बाद आप रैंक निकालें। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, ए ऑलरेडी ले रखा है हमने क्या किया, पहले इसमें देखा ये 1 ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें 0 करना है। तो हमने ऑपरेशंस 3 इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, R2 R3 R4, इस पर हमने ऑपरेशंस लगाए। तो R2 पर क्या है, R2 पोजीशन पर R2 -2 ऑफ R1, R3 पोजीशन पर R3 -R1, R1 के साथ करना है, फिक्स कर देना है, जो यूनिटी है उसको फिक्स कर दिया आपने। R4 पोजीशन पर R4 ये माइनस में है, राइट, तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस R1। ये 3 ऑपरेशन आपने अप्लाई किए इस फॉर्म में। तो मैट्रिक्स क्या मिलेगी, अब इन ऑपरेशन के साथ देखिए। पहले में आपने कोई ऑपरेशन नहीं है, तो पहला रो एज इट इज है 1 2 -1 4। अब आपका ऑपरेशन है R2 -2 R1, तो 2 -2 इज 0, 4 -4 इज 0, 3 + 2 इज 5 एंड 4 -8 इज -4। ठीक है, तीसरा ऑपरेशन है यानी R3 पर ऑपरेशन है R3 -R1, 1 -1 0, 2 -2 0, 3 माइनस प्लस हो गया, 3 + 1 4 एंड 4 -4 इज 0। ये आपके पास आ गया। तीसरा ऑपरेशन R4 + R1, R4 + R1, -1 + 1 0, -2 + 2 0, 6 -1 5 एंड -7 एंड +4 -3। राइट, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्म है तो आपको पता है 1 के बाद 0 कोरस्पॉन्डिंग ऐसे बनाया और फिर 1 के बाद 0 कोरस्पॉन्डिंग ऐसे बनाया। तो अब अगली चीज आ रही है कॉलम ऑपरेशन। तो अब यहाँ से कॉलम ऑपरेशन लगाना है और कॉलम क्या क्या है, दिस वन दिस वन दिस वन, C2 C3 C4, ये C1 है, इसको कंसीडर करते हुए लगाना है। ठीक है, तो वो 3 ऑपरेशन में लिख रहा हूं मैं। C2 पोजीशन पर
C2 माइनस 2C1, C3 पोजीशन पर C3 प्लस C1 और C4 पोजीशन पर C4 माइनस 4 ऑफ C1। ठीक, मैंने तीन ऑपरेशन अब इन तीन कॉलम्स पर लगाए जिससे कि ये जीरो बन जाए, और जो नॉर्मल फॉर्म कहती है दिस वन इज जीरो एंड देन दिस वन इज जीरो, पहले बिलो एंड देन राइट, इस तरीके से चल रहा है। तो अब आपके पास मैट्रिक्स क्या आई, कॉलम वाइज लिखेंगे हम 1 0 0 0 2 माइनस 2 0 0 0 0 माइनस 1 प्लस 1 0 5 माइनस 0 4 माइनस 0 5 माइनस 0 4 माइनस 4 0 माइनस 4 प्लस 0 माइनस 4 0 एंड माइनस 3, राइट। ऑपरेशन लगाने के बाद ये आपके पास मैट्रिक्स बन जाती है। तो नॉर्मल फॉर्म में आपने पहले रोज के अकॉर्डिंग किया एंड देन कॉलम के अकॉर्डिंग किया, ये आपके पास आ गया। अब आपको एक्चुअल में A22 इस पोजीशन पर देखना है, लेकिन इस पोजीशन पर आप देख रहे हैं सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो जब सारे एलिमेंट जीरो है तो आइडेंटिटी तो यहाँ बीच में जीरो रख के तो नहीं बनेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे और लास्ट में पहुंचा देंगे। इंटरचेंज करके कहाँ पहुंचा देंगे, इसको लास्ट। तो हमने ऑपरेशन लिखा C2 इंटरचेंजिंग बाय C4, ये इंटरचेंजिंग साइन है क्योंकि ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 4 है, हम इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, इनिशियली लास्ट पर पहुंचा रहे हैं इसको। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स आई 1 0 0 0, इसको लिखा 0 माइनस 4 0 माइनस 3, फिर थर्ड 0 5 4 5 और लास्ट में ये आ गई आपके पास अब ये मैट्रिक्स डन। अब A22 पोजीशन पर जो एलिमेंट है दिस वन, इसको 1 बनाइए। तो आपने ऑपरेशन लिखा R2 पोजीशन पर R2 डिवाइड बाय -4, तो 1 बन जाएगा। मैट्रिक्स हुई 1 0 0 0 0 1 माइनस 5 बाई 4 0 0 0 4 0 0 माइनस 3 5 एंड 4, ये आपके पास है डन। अब इस मैट्रिक्स के आने के बाद ये तो 1 बन चुका है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पहले 0 बनाएंगे, तो ये ऑलरेडी 0 है, इसको करना है। और ये किस पोजीशन पर है, R4 पर। तो आपने ऑपरेशन लिखा R4 पोजीशन पर R4 प्लस 3 ऑफ R2 माइनस 3 प्लस 3, इस ऑपरेशन को होता है। तो ये 0 हो जाएगा, जो भी टर्म आएंगे फिर कॉरस्पॉन्डिंग में चलेंगे। तो यहां से जो ऑपरेशन हमने लगाया उसके अकॉर्डिंग R4 पर ऑपरेशन है 1 0 0 0 0 1 माइनस 5 बाई 4 0 0 0 4 0 0 माइनस 3 प्लस 3 0 5 यानी दिस 5 और माइनस 5 बाई 4 इंटू 3, ठीक है। तो 20 माइनस 15 बाई 4 यानी प्लस का 5 बाई 4, 5 बाई 4 और लास्ट 4 प्लस 0 इज 4, ये आपके पास ठीक। नेक्स्ट ऑपरेशन, ये 0 बन चुका है, अब इधर आ रहे हैं, ये ऑलरेडी 0 है, इसको देखना है ना। कुछ गड़बड़ कर दी हमने, तो गड़बड़ क्या किया हमने, यहाँ पर 0 है, लास्ट तो 0 थी ना, ये लास्ट तो 0 ही रहेगी, ठीक। अब आप देखिए, तो ये 0 है, इसको 0 करना है, ये C3 पोजीशन पर है, तो C3 पोजीशन पर C3 यानी माइनस दिस प्लस 5 बाई 4 ऑफ C2, दिस वन, इसके साथ ये आपने लगाया, क्या मिला 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
5/4, राइट, 0 0 0 0, ये आपको तो ऐसे भी 0 हो गया और ऐसे भी 0 हो गया। अब आप आए A33 पोजीशन पर, दिस वन, इस पोजीशन पर, और इसको 1 बनाया। R3 पोजीशन पर R3 डिवाइड बाय 4, ठीक। तो R3 डिवाइड बाई 4 आपने किया तो आपकी मैट्रिक्स आई 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5/4 एंड 0, ठीक। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई और फिर इसको रो ऑपरेशन से 0, R4 पोजीशन पर R4 माइनस 5/4 ऑफ R, इसके साथ ऑपरेट कर, जिसको आपने 1 बनाया है। तो अब ये मैट्रिक्स आपके पास आ रही है फाइनल 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0, राइट। ये फाइनल ऑपरेशन लगने के बाद आपको मिला। अब इसमें आप क्लियरली देख रहे हैं आइडेंटिटी जो बन रही है वो ये बन रही है I3 0 0 0, ठीक। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना है? 3। तो देयरफॉर रैंक ऑफ A इक्वल्स टू 3, ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी। ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी। तो इस तरीके से आप नॉर्मल फॉर्म के थ्रू रैंक निकाल सकते हैं, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा। मैंने 4/4 की मैट्रिक्स इसीलिए ली थी, थोड़ा सा लॉन्ग न्यूमेरिकल बनेगा और आप इसको समझेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है, पहले कोफिशिएंट को 1 बनाइए, प्रिंसिपल डायगोनल को 1/1 को देखते हुए 1 बनाइए, बिलो के एलिमेंट को रो ऑपरेशन से 0 बनाइए। जब वो 0 बन जाए तो फिर कॉलम ऑपरेशंस लगाकर उसके राइट एलिमेंट को 0 बनाइए। जब ये 0 बन जाए फिर आप A22 पर आइए, फिर A33 पर आइए, फिर A44 पर आइए, यानी प्रोसेस ऐसे ही चलना है। ये फॉर्मेशन, ये टॉपिक ज़रूरी नहीं है जितना ऑर्डर आपको दिया गया है उतने ऑर्डर की ही आइडेंटिटी मिलेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए मैंने सवाल को पहले भी एग्जाम्पल में बताया, पहले वीडियो में, और इस वीडियो में मैंने एग्जाम्पल में सॉल्व करके दिया। तो आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए, कोई डाउट हो उसको पूछिएगा, राइट। थैंक यू।